तो कहानी शुरू होती है 1967 में और फर्स्ट सीन में हम अफ्रीका का जंगल देखते हैं जहाँ पर एक वायरस फैला होता है जिसका नाम है मोटाबा वायरस। और अब हम यहाँ पर देखते हैं कि कुछ डॉक्टर्स और साइंटिस्ट यहाँ पर आते और जो इन्फेक्टेड लोग होते उनका वो ब्लड सैंपल्स लेते और इसके बाद वो वापस चले जाते। और अब कुछ देर बाद अमेरिकन आर्मी के जनरल एक हुक्म जारी करते जिसमें वो कहते कि इस गाँव पर बम गिराकर इसे तबाह किया जाए ताकि इस वायरस को आगे फैलने से रोक सके। और अब मूवी का प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर हम मूवी के मेन कैरेक्टर सैम को देखते हैं जो अपनी वाइफ डॉक्टर रूबी के साथ रह रहे थे। और अब कुछ देर बाद सैम को जनरल की तरफ से एक कॉल आता है जिसमें वो लेवल 4 की डिटेल्स बताते हैं। बेसिकली लेवल 4 एक ऐसी डिजीज होती है जिसमें लाइफ के लिए हाई रिस्क होता है और इस बारे में और डिटेल्स जानने के लिए सैम कर्नल से मिलने के लिए जाते हैं। और अब यहाँ पर सैम की मुलाकात बहुत सारे ऑफिसर्स से होती है जिसमें जनरल बिली भी शामिल होते हैं। मेजर सॉल्ट का कर्नल सैम के साथ पहला मिशन होता है और अब इनकी टीम अफ्रीका के जंगलों में पहुंच जाते जहां पर वो वायरस ब्रेकआउट हुआ था। और जब वो वहां पर देखते तब वहां पर सिचुएशन बहुत ही खराब हो चुकी होती है। यहाँ पर बहुत से लोग मर रहे होते, खून की उल्टियां कर रहे होते और ये सब देखकर मेजर सॉल्ट बहुत परेशान हो जाते और अपना हेलमेट उतार के वो रोने लग जाते। और तभी वहां पर एक आदमी आ जाता है और वो उन्हें बताता है कि ये वायरस हवा से नहीं फैलता। लेकिन कर्नल सैम ये बात अनसुना कर वहां से तमाम सैंपल्स कलेक्ट करके वापस अपने मुल्क आ जाते और अब कर्नल सैम इस वायरस को अपनी हाईटेक लैब में टेस्ट करने के लिए ले आते और उनकी टीम को पता चलता है कि ये मोटाबा वायरस है जो आज से 28 साल पहले भी आया था। और उन्हें ये भी पता चलता है कि ये वायरस बहुत तेजी से फैलता है, यानी 1 घंटे में डबल हो जाता है और अगर इस पर कुछ इलाज ना किया जाए तो 24 घंटों में इंसान की मौत हो सकती है। और इस वायरस की एक अजीब बात होती है कि ये वायरस ना टच करने से फैलता है और ना ही हवा में से फैलता है। और अब आगे और इन्वेस्टिगेशन करने पर पता चलता है कि ये वायरस बंदरों से आया है और ये मोटापा वायरस मैन मेड है और उसे इन बंदरों में डाला गया है। और अब सैम अपने सीनियर्स को ये सारी बात बताता है। वो अपने सीनियर्स को बताता है कि ये वायरस बंदरों से आया है और अब जानवरों की तमाम इंपोर्ट एक्सपोर्ट अफ्रीका से बंद कर दिए जाए। लेकिन सैम के सीनियर्स इन सब बातों को इग्नोर कर देते और अब हम देखते हैं कि एक आदमी जिसका नाम जेम्स स्कॉट था वो अफ्रीका के जंगलों से एक बंदर को स्मगलिंग करके कैलिफोर्निया लेकर आता है। और जब रास्ते में वो बंदर पानी पी रहा होता है तब वो पानी पीते पीते उस जेम्स पर पानी की कूली कर देता है। और अब जेम्स उस बंदर को बेचने के लिए एक एनिमल शॉप में आ जाता है और तभी अचानक वो बंदर उस दुकानदार को जख्मी कर देता है जिसकी वजह से उसके हाथ पर घाव बन जाता है। और अब दुकानदार गौर करता है कि ये बंदर नहीं बल्कि बंदरिया है। तब वो जेम्स को उसे वापस कर देता है और उसे बोलता है कि मुझे मेल बंदर की जरूरत है ना कि फीमेल बंदर की। उस बंदर के पास उसका झूठा बनाना होता है जिसे वहाँ पर मौजूद दूसरा बंदर छीनकर उसे खा लेता है। और अब यहाँ पर हमें ये बात क्लियर हो रही होती है कि इस बंदर से वो वायरस जेम्स में फैला और उसी बंदर की वजह से उस दुकानदार में और वहाँ मौजूद दूसरे बंदर में भी। अब जेम्स अपने बंदर को बेच नहीं पाता तो इसीलिए वो उस बंदर को एक जंगल में छोड़ देता है। और अब जेम्स बोस्टन शहर जाने के लिए निकल पड़ता है और जब जेम्स प्लेन में बैठा होता है तब उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। और जब वो बोस्टन शहर पहुंच जाता है तब एयरपोर्ट पर उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ वो दुकानदार भी वहाँ पर बेहोश हो जाता है और उसे भी हॉस्पिटलाइज करा जाता है। अब यहाँ पर एक लैब टेक्नीशियन उस दुकानदार के ब्लड को टेस्ट कर रहा होता है और गलती से वो खून उसके चेहरे पर उठ जाता है और वो खुद को हॉस्पिटलाइज करा लेता है। और अब नेक्स्ट सीन में हमें कर्नल सैम की वाइफ रॉबी को दिखाया जाता है जो कि पेशे से डॉक्टर होती है। और जब रॉबी को जेम्स के बारे में पता चलता है तब वो फौरन उसे चेक करने के लिए जाती है। लेकिन जब तक वो वहाँ पर पहुँचती है तब तक जेम्स की मौत हो चुकी होती है। और जब रॉबी जेम्स का पोस्टमार्टम करती है तब वो देखती है कि उसके बॉडी के तमाम ऑर्गन्स पानी से भर चुके हैं और उसने ऐसा केस अपनी लाइफ में पहली बार देखा होता है। और अब वो ये बात अपने हस्बैंड सैम से भी शेयर करती है। रॉबी सैम को ये भी बताती है कि अगर ऐसा केस वापस 24 घंटों में दोबारा आया तो हमें हाई अलर्ट की घोषणा करनी पड़ेगी। और अब दूसरी तरफ ये दिखाई जाता है कि वही लैब टेक्नीशियन अपने फ्रेंड के साथ थिएटर में मूवी देखने के लिए जाता है और वहाँ पर उसकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है और वो जोर जोर से खांसने लग जाता है जिससे दूसरे लोगों में भी वो वायरस फैल रहा था। लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी रियलाइजेशन नहीं होता और वो इसे नॉर्मल कफ समझ रहा होता है। और जब वो बाहर कुछ खाने के लिए आता है तब अचानक से वो भी बेहोश होकर वहीं पर ही गिर जाता है। और अब बहुत से लोग इस मोटापा वायरस का शिकार बन चुके होते हैं और अब धीरे धीरे ये वायरस फैल रहा होता है। और जिस हॉस्पिटल में
सबसे ज्यादा पेशेंट्स मौजूद होते वहाँ पर डॉक्टर रूबी अपनी टीम को लेकर पहुंच जाती है। और अब दूसरी तरफ कर्नल सैम भी कैलिफोर्निया पहुंच जाते क्योंकि वहाँ पर सबसे ज्यादा बीमारी फैल रही होती है। और अब हमें देखते हैं कि जनरल बिली फोर्ड अपने एसोसिएट से बात कर रहे होते। उनके एसोसिएट उन्हें कहते कि कैलिफोर्निया को तबाह करना ही सोल्यूशन है ताकि ये वायरस दूसरे शहरों में ना फैले। लेकिन बिली फोर्ड उस एसोसिएट को कहते कि नहीं, हम सबको बचाएंगे। और इस कॉल के तुरंत बाद कैलिफोर्निया को यूएस आर्मी चारों तरफ से घेर लेती है ताकि कोई शख्स ना बाहर जा सके ना बाहर से कैलिफोर्निया में दाखिल हो सके। और जब सैम और रॉबी एक दूसरे को मिलते तब रॉबी सैम को बताती है कि ये वायरस हवा से भी फैलता है। और अब उनकी पूरी टीम मिलकर इस बात को फाइनलाइज करती है कि ये वायरस हवा से भी फैल सकता है और ये वायरस जानवरों से इंसानों में आया है। और अब शहरों की हालत बहुत खराब होते, सब जगह अफरा तफरी का वातावरण होता है। कुछ लोग वहाँ से भागने की कोशिश भी करते लेकिन आर्मी के सोल्जर्स उन्हें पकड़कर एक जगह पर क्वारंटाइन कर देते। और अब दूसरी तरफ रॉबी उस जानवरों की दुकान में आ जाती है जहाँ से इस वायरस की फैलने की शुरुआत हुई थी। और अब रॉबी उस इन्फेक्टेड बंदर को वहाँ से लेकर आती है और उसे चेक करती है। और अब चेकअप के बाद ये सामने आता है कि उस बंदर के बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज नहीं है जो उस वायरस के अगेंस्ट फाइट कर सके। और अब इस पैंडेमिक से बचने के लिए जनरल बिली फोर्ड E1101 सीरम के बारे में सैम से बातें करते क्योंकि ये वही सीरम होता है जो आज से 28 साल पहले भी दिया गया था क्योंकि ये बीमारी एक दफा पहले भी आ चुकी थी। लेकिन इस बार ये सीरम उन पेशेंट्स पर काम नहीं कर रही होती, शायद इस बार ये वायरस पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनकर आया था। ये सीरम बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा होता और इस वजह से पेशेंट्स की डेथ होने लग जाती है। लेकिन सैम उस सीरम को लेकर लेबोरेटरी में आ जाता है क्योंकि वो उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहता था। वो उस सीरम को मेजर सॉल्ट को देता है और सैम मेजर को इसकी डिटेल्स चेक करने के लिए बोलता है और ये सीरम उस इन्फेक्टेड बंदर को भी देने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूएस आर्मी अपने लोगों से कहती है कि अगर आपको जुकाम, खांसी, नजला ऐसा कुछ भी है और अगर आपको शक है कि आप बीमार हो सकते हो तो अपने घर की बाहर एक सफेद कपड़ा लगाए। और फिर यूएस आर्मी उन इन्फेक्टेड लोगों को जल्दी से हॉस्पिटलाइज करवा देते। दूसरी तरफ यूएस प्रेसिडेंट एक मीटिंग रखते और इस मीटिंग में जनरल बिली फोर्ड का वो एसोसिएट भी मौजूद होता है जिसने बिली को कैलिफोर्निया तबाह करने का आइडिया दिया था। और अब वो जनरल प्रेसिडेंट से कैलिफोर्निया तबाह करने की परमिशन ले लेता है। और अब दूसरी तरफ कर्नल सैम और उनकी वाइफ रॉबी आपस में बातें कर रहे होते हैं और एकदम से सैम की नजर उस बंदर पर जाती है जो दोबारा से एक्टिव होकर खेल कूद रहा होता है। और अब वो सब उस बंदर को देखकर काफी खुश हो जाते हैं। और अब सैम उन्हें बताता है कि ये सीरम यानी E1101 जो हमने इस बंदर को दिया था ये इस बीमारी का एंटीडोट है। लेकिन कैलिफोर्निया में ये वायरस बहुत ज्यादा मात्रा में फैल चुका है और इसीलिए ये सीरम उन पर असर नहीं दिखा रही है और बहुत से लोगों की इस वजह से मौत हो रही है। और अब लैब में कैसी को अचानक से दिल का दौरा पड़ता है। कैसी के साथी उसे जल्दी से हॉस्पिटलाइज करवा देते हैं और जब रॉबी कैसी को इंजेक्शन लगाने लगती है तब ये वायरस रॉबी में भी ट्रांसमिट हो जाता है क्योंकि कैसी उस वायरस से ऑलरेडी इन्फेक्टेड हुआ था और अब वो दोनों इस वायरस से एक्सपोज हो चुके थे। और अब हम देखते हैं कि सैम जनरल बिली फोर्ड को मिलने के लिए जाते हैं और अब बिली फोर्ड सैम को बताते हैं कि यूएस प्रेसिडेंट ने आज रात 8 बजे पूरे कैलिफोर्निया शहर को बॉम्ब से उड़ाने का फैसला कर लिया है। और अब सैम को पता चलता है कि किसी की भी डेथ हो चुकी है। और अब सैम को एक आइडिया आता है कि किसी अफ्रीकन बंदर को लाया जाए और उसके एंटीबॉडीज को इस सीरम के साथ मिलाकर एक एंटीडोट बनाई जाए जो कि सबके लिए इफेक्टिव हो। और अब बहुत रिसर्च के बाद सैम को पता चलता है कि कोई बंदर अफ्रीका से कैलिफोर्निया स्मगल होकर आया था और अब वो बंदर नियरेस्ट जंगल में मौजूद है। और अब काफी मुश्किलों के बाद वो उस बंदर को ढूंढ लेते हैं। और अब सैम और उनकी टीम उस बंदर पर काफी एक्सपेरिमेंट करते हैं और उनका एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाता है और फाइनली वो एक एंटीडोट बनाने में कामयाब हो जाते हैं। और अब इनके पास सीरम और एंटीडोट दोनों भी अवेलेबल है और वो फाइनल मेडिसिन बनाने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। और अब सबसे पहले सैम इस मेडिसिन को अपने वाइफ रॉबी को देता है क्योंकि रॉबी भी इन्फेक्टेड होती है। और अब मेडिसिन लेने के बाद रॉबी की तबीयत में सुधार होने लगता है जिसका मतलब ये है कि वो अब इस मोटापा वायरस पर मेडिसिन खोजने में सफल रहे। और अब दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि 8 बजने के करीब होते और 8 बजे यूएस आर्मी प्लेन से कैलिफोर्निया पर बॉम्ब से हमला करने वाले थे। और अब उन्हें रोकने के लिए सैम और मेजर सॉल्ट अपने हेलीकॉप्टर से निकल पड़ते ताकि वो उस प्लेन को ऐसा करने से रोक सके और फाइनली वो उन्हें रोकने में कामयाब हो जाते। और अब दूसरी तरफ जनरल बिली फोर्ड उस दूसरे जनरल को भी अरेस्ट करवा लेते जिसने प्रेसिडेंट को गलत इन्फॉर्मेशन दी थी कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है, लेकिन साइंटिस्ट ने इस वायरस का एंटीडोट बना लिया होता है और रूल के मुताबिक हम ऐसे पैंडेमिक में किसी भी शहर पर बॉम्ब नहीं गिरा सकते जो कि उस जनरल डोनाल्ड ने यूएस प्रेसिडेंट से छुपाया था और इसी कारण उसे यूएस आर्मी गिरफ्तार कर लेती है। और अब इस वायरस से बचने के लिए उस मेडिसिन को कमर्शियली बनवाया जाता है और लोगों में उसे
से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है और जितने भी इन्फेक्टेड लोग थे वो भी आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लग जाते हैं और फिर से सब लोगों में जीने की एक उम्मीद जाग उठती है। और इसी के साथ ये मूवी, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।